लेकिन फिर भी यदि तुम गौर करके देखो तो तुम पाओगे कि जब तुम संसार में रहते हो, जब तुम देखते हो, तो कई विषय तुम्हें प्रभावित करते हैं। जैसे कोई सुंदर चेहरा देखा और तुम्हारा मन चला गया उसके पीछे, कोई सुंदर पोशाक देखी, तुम्हारा मन उसके पीछे चलने लगा, मकान देखा चाहिए, ऐसा ही मकान चाहिए, मन उस मकान के पीछे जाने लगा। हमने देखा एक कार रास्ते से जा रही है, ऐसी ही कार खरीदनी है, कार के पीछे मन चला गया। अलग अलग विषयों पर मन तुम्हारा जाता ही रहता है। तुम उन विषयों से वशीभूत होते ही रहते हो। और तुम गौर करना कि ज्ञानी और अज्ञानी इसी संसार में रहते हैं, संसार छोड़ के भाग नहीं जाते हैं, इसी संसार में रहते हैं। लेकिन वस्तुओं और विषयों का गुण धर्म यदि तुम देखोगे तो जो वस्तुएं हैं, विषय है, उनका गुण धर्म ज्ञानी और अज्ञानियों के लिए एक सा ही होता है, एक समान होता है। लेकिन ज्ञानी की यह मानता है कि वह आत्मगत भाव में बना रहता है, वस्तुओं में नहीं खोता। गौर करना, मैं तुमसे कह रहा हूं, वस्तुओं और विषयों का गुणधर्म ज्ञानी और अज्ञानी के लिए समान ही होता है। ज्ञानी की मानता है कि वह आत्मगत भाव में बना रहता है, वस्तुओं में नहीं खोता। लेकिन जब हम अपनी ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि परिस्थिति ही मालिक है, विषय ही मालिक है। परिस्थिति जैसे जैसे तुम्हें घसीट रही है, तुम वैसे वैसे घसीट रहे हो। ये जो अवस्था है, ये अज्ञानी की है। जैसे परिस्थिति ने घसीटा, तुम उसके आधार पर घसीटते गए, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम अभी हो कहां? परिस्थिति तुम्हारी मालिक है। जैसी परिस्थिति रही, तुम उसी अनुरूप होते गए। तुम हो ही नहीं। ये जो परिस्थिति है, ये एक अज्ञानी की है। लेकिन तुम यदि चाहो तो कुछ कदम आगे बढ़ा सकते हो। तुम यदि गौर करो, तुम यदि ध्यान करो, तो तुम इससे आगे बढ़ सकते हो और तुम सजग हो सकते हो प्रयास करके। चूंकि हम अब बात कर रहे हैं समाधान की, तो थोड़ा प्रयास तुम्हारा लगेगा, तुम्हें कुछ करना। जो महत्वपूर्ण था वो मैं तुम्हें बता चुका, लेकिन तुम चाहते हो कुछ करना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि थोड़ा प्रयास लगेगा। तुम्हारा संकल्प लगेगा, तुम्हारा साहस लगेगा, और संयमित रूप से तुम अपनी ऊर्जा को संचित करके उस परम को, उस आत्म को जागृत कर सकते हो, पा सकते हो। तुम्हें चाहिए कि परिस्थिति तुम्हें ना घसीटे, तुम अपने आप में मौजूद हो जाओ, क्रिस्टलाइज हो जाओ, तुम्हारा अस्तित्व दिखने लगे, परिस्थिति मालिक ना हो। लेकिन जब तुम ये सजगता, ये जागरण जब फोर्सफुली करते हो, ये मत समझ लेना कि ये कोई ज्ञान है, ये कोई बुद्ध पुरुष की अवस्था है। ये जागरण अभी स्वाभाविक नहीं है। इसलिए जो यथार्थ है वो तुम्हें अब भी प्रभावित कर सकता है। जो वास्तविकता है वो तुम्हें प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये अवस्था जो तुम अभी पा रहे हो, ये स्वाभाविक नहीं है, ये तुम्हारे सघन प्रयास से की गई अवस्था है। सजगता, तुम यदि मैं कहूं कि अभी ज्ञानी हो, तो मैं ऐसा नहीं स्वीकार करूंगा, क्योंकि ज्ञान प्रयास नहीं है, इस प्रयास को भी छोड़ देना है ज्ञान। तो ये जो अवस्था है, इसमें सपना तो प्रभावी नहीं होगा,
कोई जो ड्रीम तुम देख रहे हो वो प्रभावी नहीं होगी, लेकिन जो तुम्हारा यथार्थ है वो तुम्हें प्रभावित करेगा। कैसे? जैसे हम कोई सपना देखते हैं, रात को जब हम सपना देखते हैं तो सपना चलता रहता है, हम उस सपने में जो जो हमको दिखता है हम उसके आधार पर अनुभव करने लगते हैं। जो सपना हमें दिखाता है वैसा ही हमें लगने लगता है, सपने में खो जाते हैं। उसमें दुख होता है तो हमें भी दुख होता है, उसमें लड़ाई होती है तो हमें भी लगता है कि लड़ाई हो रही है, हम लगता है कि गिरे तो लगता है हम भी गिरे। लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, जागते ही तुम हंसते हो कि ये तो सब बेकार था, सपना था। तुम जाग गए, जागते ही तुमने नकार दिया कि ये सपना है। जब तुम जाग रहे हो, सतत प्रयास कर रहे हो जागने का, तो तुम नकार सकोगे कि ये तो सपना है, ये झूठा है। संसार को जो ज्ञानी है वह कहता है कि ये तो सपना है। संसार एक माया है, तुम नहीं जानते, इसलिए रात जब तुम सोते हो तो सुबह तुम जागते हो तो तुम उसे कहते हो कि वो सपना है, लेकिन संसार ही एक सपना है। ज्ञानी कहता है यह भी सपना है। इसलिए जो सघन प्रयास कर रहा है, जो सतत जागरण का प्रयास कर रहा है, उसमें और ज्ञानी में यही अंतर है कि उसका प्रयास जब छूट जाएगा, जैसे ही वो प्रयास बंद करेगा तुरंत गलती करेगा। तो सजग नहीं रहोगे तो कैसे तुम पालोगे, कैसे तुम समझ सकते हो? संभव ही नहीं। सजगता के लिए तुम्हें प्रयास लगेगा, प्रयास करना होगा। बार बार प्रयास तुम करोगे उतने तुम सजग होगे। लेकिन जब ये प्रयास है, जब तक ये प्रयास है तब तक वह स्वाभाविक नहीं। जैसे तुम मेरा नाम बोलते हो, यदि नाम बोलने में तुम्हें प्रयास लगता है यानी वो स्वाभाविक नहीं है। अब इसमें तुम कई चीजें ला दोगे, कई चीजें बोल दोगे, बड़ा लंबा नाम है, छोटा नाम, ये कोई अर्थ की बातें नहीं है। जब तुम्हारा प्रयास होगा तो लंबा छोटा कुछ नहीं होता, और लंबे नाम भी तुम धर्रे से बोल जाते हो। प्रयास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा वह बोलना स्वाभाविक हो जाएगा। ऐसे ही प्रयास करते करते एक समय आएगा कि तुम्हारा जागरण स्वाभाविक हो जाएगा। प्रयास करना तो पड़ेगा, एक बार जरूरी है, नींद से जागने के लिए जरूरी है, क्योंकि अभी परिस्थिति मालिक है। तुम जब प्रयास करते हो तो तुम प्रयास करके कुछ चीजें हटा देते हो, परिस्थिति अब तुम्हारी मालिक नहीं रहती। अब तुम क्रिस्टलाइज हो गए, तुम्हारा केंद्रण हो गया, तुम केंद्रित हुए, अब तुम हो। तुम्हें पता है तुम क्या बोलते हो, तुम क्या कहते हो। और इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो मैंने ये चीज करी, मेरा नाम जो परिवर्तित किया, ये भी एक एक्सरसाइज ही मानो। इससे भी एक जागरण का पता पड़ता है। और तुम जैसे 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 स्वाभाविक हुए, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी तुम स्वाभाविक हो सकते हो। अब इसके अलावा जो एक अवस्था है वह है जिसे ज्ञान है, जो बुद्ध पुरुष है। बुद्ध पुरुष की अवस्था स्वाभाविक है। तुम्हें परिस्थिति प्रभावित कर सकती है, यथार्थ प्रभावित कर सकता है, परंतु जो बुद्ध है, जो जानकार है, जो जाग गया है, जिसे अपने बारे में पता है, उसे यथार्थ भी प्रभावित नहीं करता। बल्कि तुम्हारे होने से, तुम्हारे उस परिस्थिति विशेष में होने से परिस्थिति बदलती है। तुम्हारे वहां मौजूद होने से यथार्थ परिवर्तित होता है, यथार्थ ही बदल जाता है, परिस्थिति ही बदल जाती है।
तुम्हारे जब विषय वस्तु को देखते हो, किसी व्यक्ति को देखते हो, तो उसके बीच में एक तारतम्य होता है। जो बुद्ध पुरुष है उसके बीच वो सेतु टूट जाता है। अब तुम्हें कुछ भी प्रभावित नहीं करता, यथार्थ भी नहीं, क्योंकि सेतु टूट चुका है। अब विषय विषय है, वस्तुएं वस्तुएं हैं, अब वो तुम्हारे को प्रभावित नहीं करती। मैंने कहा सब कुछ एक जैसा है, लेकिन ज्ञानी जो है वो आत्मगत भाव में बना रहता है, वस्तुओं में नहीं खोता, क्योंकि सेतु टूट गया। जब ये सेतु टूटता है उसी को कहते हैं मोक्ष, उसी को कहते हैं मुक्ति।